जब आप कभी गूगल मैप का उपयोग करते हो दोस्तों, तो आपने देखा होगा कितने अच्छे ढंग से गूगल मैप आपको चीजों को दिखाता है। अगर आप किसी बिल्डिंग की ऊंचाई देखना चाहते हैं, किसी पहाड़ की ऊंचाई देखना चाहते हैं, तो गूगल को तिरछा कीजिए मैप को, वो आपको दिखा देगा सैटेलाइट व्यू में। यदि किसी रोड पर भीड़ देखना चाहते हैं, किसी जगह की फोटो देखना चाहते हैं, किसी जगह का तो पूरा स्ट्रीट व्यू यानी कि वीडियो ही देखना चाहते हैं कि इस रोड पर कितनी दुकानें हैं, किस तरफ कौन सी दुकान है, क्या क्या जगह है, तो ये सारी चीजें गूगल आपको बहुत अच्छे ढंग से दिखा देता है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल ने आखिर इतनी सारी चीजें तैयार कैसे की दोस्तों? वो कैसे ऊंचाई का पता लगा पाता है? वो कैसे बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की गोलाकार हाइट का पता लगा सकता है? वो कैसे एक पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जगह, किसी सड़क की जगह, किसी नाम, पते, फोटोज, वीडियोज कैसे प्राप्त करता है दोस्तों? मुझे नहीं पता कि आप लोग इस वीडियो को कितनी देर देखने वाले हैं दोस्तों, लेकिन एक बात तय मान के चलिए, यदि गूगल मैप्स कैसे काम करता है, यदि ये सारे सवाल आपके भी मन में आते हैं, देखिए होता क्या है, सन 2000 के बाद गूगल ने कुछ कंपनियों से टाई अप किया इस चीज के लिए, और सबसे पहले उन्होंने जानकारी मांगी वहां की गवर्नमेंट से। आप हमें शहरों की जानकारी दीजिए, अपने यहाँ की कौन सी रोड कहाँ पे जा रही है, कौन सी गली कहाँ पर मुड़ रही है। तो सरकार के पास भी इसकी जानकारी इतनी उपलब्ध थी नहीं। तो फिर गूगल ने क्या किया दोस्तों? गूगल ने स्टार्ट किया अपने सैटेलाइट इमेजेस को लेना। देखिए, अभी तो हालांकि गूगल अपने प्राइवेट सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, लेकिन उस जमाने में सैटेलाइट इमेजों को लिया गया जो बहुत ही ज्यादा धुंधली थी। लेकिन धीरे 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 करते 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 गूगल ने उन इमेजों के जरिए यानी कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा मैप तैयार किया दोस्तों। जैसे कि कौन सी रोड कहां पर मुड़ रही है, कौन सा हाईवे से जाके ये रोड मुड़ेगी, ये गली कहां पर निकलती है, बेसिक बेसिक जानकारी गूगल ने यानी कि इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जब उनके पास एक बेसिक मैप तैयार हो गया सब चीजों का धीरे धीरे, तब उन्होंने इसके स्पेशलाइजेशन पर, कहने का मतलब इसके अच्छे वीडियो कन्वर्जन पर, इसकी अच्छी क्वालिटी के कन्वर्जन पर काम करना स्टार्ट किया। अब जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है कि आखिर गूगल ने इतनी सारी जानकारी जुटाई कैसे। जैसे कि मान लो गूगल ने अपनी अपनी हर जगह फ्रेंचाइजीज बना रखी है, हर जगह अपने अपने आदमी बिठा रखे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारा डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्शंस करते हैं, प्राइवेट कंपनियों से टाई अप किया हुआ है, और वो सारा डाटा कलेक्शन कर करके वो गूगल के पास भेजते हैं दोस्तों। फिर गूगल का एआई सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सिस्टम है दोस्तों, वो क्या करता है, उन जगहों की जानकारी, जैसे कि मान लो अपनी इस जगह की जानकारी गूगल के पास पहुंची किसी भी माध्यम से, तो वो जो उसने सैटेलाइट मैप तैयार किया था उसके माध्यम से एआई सिस्टम उसको 2D मैप को 3D में कन्वर्ट करने का काम करता है दोस्तों। तो अब होता क्या है कि गूगल को जरूरत पड़ी 3D व्यू की। आपने देखा होगा कि कैसे गूगल इमेज, गूगल मैप्स को अगर आप माउस के कर्सर को दबा पे ऐसे ऊपर की तरफ उठाओगे तो कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दिखाई देगी दोस्तों। कहने का मतलब एक पक्षी की तरह दिखाई देगी, जैसे कि आप उसको साइड से देख रहे हो। ये कैसे किया गूगल ने? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब गूगल की सैटेलाइट इमेजेस क्लियर हो गई, बाकी के काम अच्छे कर लिए गूगल ने, तो इसमें क्या होता है, इसके पश्चात गूगल ने उपयोग लिया दोस्तों हेलीकॉप्टर्स और आप लोगों के एरोप्लेन्स का, जिसमें एक इस तरीके के कैमरे का उपयोग लिया जाता है जो कि नीचे के पूरे एरिया को कवर करता है दोस्तों। हेलीकॉप्टर घूम घूम के उस एरिया का एरियल शॉट्स लेता है, और उस एरियल शॉट जो होता है उसको जो गूगल का एआई सिस्टम है वो कन्वर्ट करके उस जगह के मैप को जनरेट करता है बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों। जैसे कि किस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, कौन सी पेड़ कौन सी जगह पर है, गेट किस तरफ है, दरवाजा किस तरफ खुलता है, ये रोड कितनी चौड़ी है, ये हाईवे कितने लेन का है, इस तरह की पूरी एकदम एक्यूरेट जानकारी गूगल उसमें अपडेट करता रहता है। अब अगली बात आ जाती है आप लोगों की कि गूगल स्ट्रीट व्यू कैसे तैयार करता है। आपने देखा होगा कि एक गली पर आप क्लिक करते जाइए तो आगे आपको दिखता जाएगा। हालांकि सारे शहरों में ये सुविधा उपलब्ध अभी नहीं है स्ट्रीट व्यू की, कुछ लिमिटेड शहरों में या लिमिटेड देश, जैसे कि लगभग 80 देशों में ये सुविधा आपको देखने को मिल रही है। तो ये चीजें जानकारी कैसे करी गूगल ने? तो देखिए दोस्तों, ये गूगल ने इकट्ठा किया अपने टीम वर्क की तरफ से। कहने का मतलब आपने काफी बार इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसी फोटोज देखी होंगी जिसमें किसी कार के ऊपर या किसी आदमी के पीठ के कंधे के ऊपर एक गोल सा डब्बा, गोल सा कैमरा लगा हुआ होता है, जिसमें 12 कैमरे लगे होते हैं दोस्तों अलग अलग एंगल पर।
जो कि गूगल के लिए स्ट्रीट व्यू की जानकारी इकट्ठा करती है। वो कारें, वो गूगल मैप्स की कारें होती है। अब मान लो जिस गली से गुजर रही है, वो कैमरा चारों तरफ के जितनी भी जगह हैं, चाहे वो साइन बोर्ड्स हैं, चाहे किसी की दुकान का नाम है, कोई नेम प्लेट है, कोई जगह है, कोई सड़क है, किस जगह पर कौन सी चीज है, उन सारी चीजों को कवर करता है दोस्तों। फिर वही गूगल का एआई सिस्टम उन चीजों को कन्वर्ट करके 3D व्यू की तरह डाल देता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आखिर गूगल को कैसे पता लगता है कि कौन सी जगह पर कितनी भीड़ है और आपको अमूमन उस दूरी को तय करने में कितना समय लग सकता है दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए आप गूगल पर जुड़े हुए हैं, आपका मोबाइल आपकी जेब में है, आप किसी कार में, मोटरसाइकिल में, बस में चल रहे हैं और उस जगह पर चल रहे हैं जिस जगह पर कोई आदमी सर्च करना चाह रहा है कि इस रोड पर कितनी भीड़ है। अब मान लो वहां स्मार्टफोन यूजर जितने भी वहां आसपास जितनी कारें हैं, जितनी मोटरसाइकिल है, सबके पास स्मार्टफोन होगा, सबकी लोकेशन ऑन होगी दोस्तों। गूगल उनको ट्रैक कर रहा है कि वो कौन सी जगह जा रहे हैं। यदि आप उस जगह को चलते चलते बहुत धीमी गति से चल रहे हैं तो इसका मतलब ट्रैफिक स्लो है दोस्तों। मान लो आपको वहां फंसे हुए आधे घंटे हो गई, लेकिन आप इधर उधर नहीं खिसक रहे हैं और आपके अलावा जितने भी स्मार्टफोन यूजर हैं वो भी उस जगह से इधर उधर नहीं खिसक रहे हैं, तो जो गूगल का एआई सिस्टम है वो ऑटोमेटिक उस जगह की गैदरिंग का पता लगाकर अपने गूगल मैप्स के ऊपर ही अपडेट करता रहता है कि वहां कितना टाइम अमूमन लगने वाला है, वहां पर कितनी भीड़ है, वहां पर जाम की क्या स्थिति है दोस्तों। तो इस तरीके से गूगल बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को रेगुलरली अपडेट करता होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि मान लो गूगल को कैसे पता लगता है कि कोई नया रास्ता यदि बना है तो गूगल उसे कैसे अपडेट कर देता है। मान लो पहले वो रास्ता बंद था तो वहां से कोई नहीं जाता होगा, लेकिन गूगल ने जब स्मार्टफोन्स को ट्रैक कर रहा है रेगुलर, तो वो देखता है कि रेगुलरली 10, 20, 30, 40, 50 आदमी इस रास्ते से होकर गुजरने लगे हैं इस जगह से। पहले यहां से होकर नहीं गुजरते थे, लेकिन अभी क्यों गुजर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस चीज का अपडेट लेगा दोस्तों। कहने का मतलब उस जगह को देखेगा कि इस जगह आखिर हो क्या रहा है, तो वो चीजों को ट्रैक करेगा, पता करेगा और फिर उस चीज को अपने गूगल मैप के ऊपर अपडेट कर देता है दोस्तों। तो इस तरीके से गूगल बहुत ही बड़े इंटेलिजेंस तरीके से एआई सिस्टम की मदद से सारी चीजों को हैंड ओवर कर रहा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि गूगल के पास ये इतनी सारी जानकारी और नाम, पते, एड्रेस, ये सब चीजें कैसे आई दोस्तों। देखिए, इसमें अहम रोल निभाया है लोगों ने, जैसे कि हमने, आपने। अब मान लो मैं गूगल का लोकल गाइड हूं या मैं गूगल मैप उपयोग करता हूं, तो मेरी लोकेशन गूगल के पास रहती है, मेरे नाम पते गूगल के पास रहते हैं। तो होता क्या है, जैसे मैंने कोई फोटो डाला किसी जगह का गूगल के पास, तो गूगल उस सिस्टम को चेक करता है कि कौन सी जगह का फोटो और हमारे पास इसकी जानकारी किस नाम से उपलब्ध है। तो गूगल उन चीजों को एआई सिस्टम कन्वर्ट करके उस फोटो को उसके साथ चिपका देता है। आपने देखा होगा, यदि आप किसी जगह की फोटो खोलने की कोशिश करें तो वहां पर काफी ऐसी फोटोज भी होती है जो लोगों के द्वारा डाली गई होती है, उसमें नीचे उनका नाम भी आ रहा होता है दोस्तों। तो गूगल को अपडेट करने में लोगों ने भी बहुत बड़ी मदद की है दोस्तों, कि गूगल आखिर इन चीजों को अपडेट कितने दिन में करता रहता है। मान लो आपने कोई मकान बनाया तो वो गूगल पर कितने दिन में दिख सकता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक डाटा सर्वे के अनुसार अब गूगल मैप्स पर कोई भी फोटो 3 साल से पुरानी नहीं है। कहने का मतलब आप किसी भी जगह चले जाइए, गूगल मैप पर कोई भी फोटो, कोई भी जगह की चिन्ह, कोई भी सैटेलाइट इमेज अब आपको 3 साल से ज्यादा पुरानी वहां पर नजर नहीं आ रही है दोस्तों। अब शायद मेरे को ऐसा लगता है कि लगभग आपके सारे क्वेश्चंस आप तक जवाब के रूप में पहुंच गए हैं दोस्तों। यदि अब भी ऐसा कोई सवाल, ऐसा मन किसी टॉपिक को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर आपके मन में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों के सवाल आप लोगों तक पहुंचाने की जवाब के साथ कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों।